Good morning everybody. Today we will start with classification of phylum Protozoa. As we have already discussed about general characters of phylum Protozoa, so now we will move towards classification of phylum Protozoa. Phylum Protozoa is a large and varied group. So it poses number of problem in its classification. Okay. So well accepted classification of phylum Protozoa, it was given by Honigberg and others in 1964. And the classification of phylum Protozoa, it was based on type of locomotory organelles. That means we have already discussed that in phylum Protozoa, they have three different type of locomotory organelles. One is pseudopodia, another is flagella, and the third one is cilia. That means three different type of locomotory organelles are present in the animals of phylum Protozoa. So it is the main base of classification of phylum Protozoa. So according to this base, that means type of locomotory organelles, phylum Protozoa, it is divided into four subphylum. One is Sarcomastigophora, another is Sporozoa, third is Nidospora and fourth is Celiophora. That means किस प्रकार का locomotory organelles जो है वो animals के अंदर पाया जा रहा है, उसके आधार पर फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स को चार सब फाइलम में क्लासिफाई किया गया है. पहला क्या कहलाता है? सार्कोमास्टिगोफोरा. सेकंड जो है वो स्पोरोजोआ कहलाएगा. थर्ड जो है वो निडोस्पोरा कहलाएगा और फोर्थ जो है वो सिलियोस्पोरा कहलाएगा. तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है, मेन बेस क्या है इसके क्लासिफिकेशन का? टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस, यानी किस प्रकार का ऑर्गन जो है इनमें मूवमेंट के लिए पाया जाता है उसके आधार पर. ओके, तो अब देखिए जो सार्कोमास्टिगोफोरा सब फाइलम के एनिमल है, इनके अंदर या तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस जो है वो फ्लैजिला के रूप में पाया जाएगा या सूडोपोडिया के रूप में पाया जाएगा. ओके, जो सेकंड है स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ के अंदर जो है लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो जनरली एब्सेंट होता है, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है. और ये जो स्पोरोजोआ के एनिमल्स हैं जनरली वो किस प्रकार के होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं उसमें बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो एज अ पैरासाइट, दैट मीन्स परजीवी के रूप में पाए जाते हैं. तो सार्कोमास्टिगोफोरा के अंदर तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? या तो फ्लैजिला के फॉर्म में पाए जाएंगे या सूडोपोडिया के फॉर्म में पाए जाएंगे. स्पोरोजोआ जो है इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस नहीं पाए जाते हैं और जो स्पोर्स पाए जाते हैं, स्पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे और ये जो एनिमल्स हैं वो मोस्टली एंडोपैरासाइट होंगे. निडोस्पोरा वाले एनिमल्स जो है दे आर आल्सो एंडोपैरासाइट, ये भी एंडोपैरासाइट होंगे और इनके जो स्पोर्स होंगे उनके अंदर क्या पाया जाएगा? पोलर फिलामेंट पाया जाता है. तो थर्ड टाइप जो होगा, थर्ड सब फाइलम जो होगा निडोस्पोरा, दे आर आल्सो एंडोपैरासाइट एंड इनके जो स्पोर्स हैं उसमें क्या पाया जाता है? पोलर फिलामेंट पाया जाता है. और फोर्थ जो सब फाइला है इट इज सीलियोफोरा. सीलियोफोरा दैट मीन्स यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो किस फॉर्म में पाया जाएगा? हेयर लाइक सीलिया के फॉर्म में पाया जाता है. तो हम देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनका जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है वो उनमें टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस के आधार पर हमने फाइलम प्रोटोजोआ को चार सब फाइलम में क्लासिफाई किया है. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में सब फाइलम के बाद इनको क्लासेस में क्लासिफाई किया जाएगा, क्लासेस के बाद इनको सब क्लासेस में क्लासिफाई किया जाएगा एंड सब क्लासेस जो है वो फर्दर ऑर्डर में क्लासिफाई किए जाएंगे. है ना, हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें सबसे पहले आता है फाइलम, देन उसके बाद आता है क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. तो हमें जो क्लासिफिकेशन स्टडी करना है वो अप टू ऑर्डर करना है. तो अप टू ऑर्डर के लिए हम लोग वन बाय वन एक एक डिस्कस करते हैं. पहले सार्कोमास्टिगोफोरा को लेते हैं. तो सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा जो है इसे हमने फिर से तीन सुपर क्लासेस में डिवाइड किया है. देखिए फर्स्ट सब फाइलम इज सार्कोमास्टिगोफोरा. सार्कोमास्टिगोफोरा जो है इसे हमने किस में डिवाइड किया है? तीन सुपर क्लासेस में डिवाइड किया है. इट इज डिवाइड इनटू थ्री सुपर क्लासेस. कौन कौन से सुपर क्लासेस हैं? पहली क्लास जो है वो है आपकी मेस्टिगोफोरा, सेकंड जो होगी वो होगी ओपेलिनाटा और थर्ड वन जो होगी वो है
आपकी सार्कोटीना। अब जो सुपर क्लास मैस्टिकोफोरा है, इट इज फर्दर डिवाइड इनटू टू क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस है देखिए, पहला है फाइटोमैस्टिकोफोरा, और दूसरा जो है वो कहलाएगा ज़ूमैस्टिकोफोरा। फाइटोमैस्टिकोफोरा जो है, इस क्लास को 6 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इज क्राइसोमोनेटिडा, सेकेंड इज क्रिप्टोमोनेटिडा, थर्ड वन इज यूग्लेनिडा, फोर्थ वॉल्बिसिडा, फिफ्थ इज क्लोरोमोनेटिडा, and sixth is Dinoflagellata. ओके, तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, हम लोग जो सब फाइलम सार्कोमैस्टिकोफोरा, इट इज डिवाइड इनटू 3 सुपर क्लासेस। वन इज मैस्टिकोफोरा, सेकंड इज ओपेलिनाटा एंड थर्ड वन इज सार्कोडीना। तो जो आपका सुपर क्लास मैस्टिकोफोरा है, इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 क्लासेस। वन इज Phytomesticophora and second is Zoomasticophora. And Phytomesticophora, it is further divided into 6 orders: Chrysomonetida, Cryptomonetida, Euglenidae, Volvicida, Chloromonetida and Dinoflagellata. ठीक है, तो ये 6 ऑर्डर्स जो हैं वो Phytomesticophora क्लास के हैं। Zoomasticophora जो है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 ऑर्डर्स। इसमें फिर से 6 ऑर्डर हैं, कौन कौन से हैं देखिए, राइजोमेस्टिसिडा, सेकेंड इज काइनेटोप्लास्टिडा, थर्ड इज कोइनोफ्लाजिलिडा, फोर्थ इज डिप्लोमोनेटिडा, fifth is hypermesthesia, and sixth is trichomonetida. ओके, तो जिस तरह से फाइटोमैस्टिकोफोरा जो है वो 6 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है, सिमिलरली ज़ूमैस्टिकोफोरा क्लास जो है, it is also divided into 6 orders. One is Rhizomesticida, second is Kinetoplastida, third is Coinoflagellida, fourth is Diplomonetida, fifth is Hypermesthesia and sixth is Trichomonetida. तो इस तरह से जो सुपर क्लास आपका मैस्टिकोफोरा है वो 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और हर एक क्लास जो है वो फर्दर 6 ऑर्डर के अंदर क्लासिफाई की गई है। ओके, ओपेलिनाटा सुपर क्लास रहेगा आपका, एंड देन सेकंड आता है आपका थर्ड क्लास जो है वो है आपका कौन सा, सार्कोडीना। तो सार्कोडीना जो है इसे फर्दर हमने डिवाइड किया है कितनी क्लास, सुपर सब क्लासेस के अंदर, 3 सब क्लासेस के अंदर। ओके, मैं ये सारा साफ कर देती हूँ, उसको डिटेल में लेते हैं हम लोग। सुपर क्लास सार्कोडीना, सुपर क्लास सार्कोडीना जो है, इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है हमने इसको। कौन कौन सी क्लासेस है देखिए इसकी। सबसे पहली जो है वो है राइजोपोडिया, सेकेंड हो जाएगी आपकी एक्टिनोपोडिया, और थर्ड हो जाएगी पायरोप्लाज्मिया। ओके, राइजोपोडिया जो है इसे फिर से हमने क्या किया है, 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली हो जाएगी आपके लुबोजिया, सेकेंड हो जाएगी फाइलोजिया,
थर्ड जो हो जाएगी वो है ग्रेन्युलो रेटिकुलोजिया। ग्रेन्युलो रेटिकुलोजिया। ओके, लुपोजिया जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ऑर्डर्स। वन इज अमोइबिडा and second is Arcelinida. ग्रेन्युलो रेटिकुलोजिया जो है वो वन ऑर्डर में क्लासिफाई की गई है, फॉर्मिनीफेरा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका सार्कोडीना सुपर क्लास था वो 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया और पायरोप्लाज्मिया। जो राइजोपोडिया है इसे फिर से हमने 3 सब क्लासेस में क्लासिफाई किया है, लोबोजिया, फाइलोजिया एंड ग्रेन्युलो रेटिकुलोजिया। लोबोजिया जो है उसको फिर से 2 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया है, अमोइबिडा एंड आर्सेलिनिडा। फिर उसके बाद ग्रेन्युलो रेटिकुलोजिया जो है इट इज ऑल्सो डिवाइड इनटू वन ऑर्डर विच इज फॉर्मिनीफेरा। तो इस तरह से है। फिर सेकंड आप देखिए जो आपकी सेकंड क्लास है एक्टिनोपोडिया, इसे हमने 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन कौन सी है नाम देखिए, हेलियोजोइया, सेकंड हो जाएगी रेडियोलेरिया, थर्ड जो है वो है एकेंथेरिया और लास्ट वाली हो जाएगी प्रोटियोमिक्सिया। मिक्सिडिया। ओके, जो सेकंड क्लास है आपकी एक्टिनोपोडिया उसे फिर से हमने 4 सब क्लासेस में क्लासिफाई किया है, हेलियोजोइया, रेडियोलेरिया, एकेंथेरिया और प्रोटियोमिक्सिडिया। क्लियर? तो यहां तक ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन जो है वो सार्कोडीना का होता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारी जो सेकंड सब फाइलम था स्पोरोजोआ, उसके बारे में बात करते हैं। ये सारा का सारा कौन सा फाइलम का है? सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा के बारे में डिस्कस किए हैं हमने। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सब फाइलम जो है वो कौन सा है हमारा स्पोरोजोआ। सेकेंड सब फाइलम इज स्पोरोजोआ। सब फाइलम स्पोरोजोआ जो है इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है इसको, टीलोस्पोरिया, हैप्लोस्पोरिया और टॉक्सोप्लाज्मिया। ठीक है, स्पोरोजोआ जो है इट इज डिवाइड इनटू 3 क्लासेस, वन इज टीलोस्पोरिया, हैप्लोस्पोरिया एंड टॉक्सोप्लाज्मिया। अब जो टीलोस्पोरिया है इस तरह से क्लासिफिकेशन होगा, यही क्लासिफिकेशन रहेगा इसका। फिर आता है आपका थर्ड सब फाइलम, दैट मीन सब फाइलम स्पोरोजोआ जो है इसे हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, टीलोस्पोरिया, हैप्लोस्पोरिया और टॉक्सोप्लाज्मिया। फिर आता है थर्ड सब फाइलम, वो क्या था आपका नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा, नीडोस्पोरा जो है इसे भी हमने 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया है, वन इज मिक्सोस्पोरिडिया क्लासेस है इसकी भी, एंड माइक्रोस्पोरिडिया। ओके, सब फाइलम थर्ड जो है नीडोस्पोरा जो है इसे हमने 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया है, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। फिर आता है आपका फोर्थ वाला, है ना, फोर्थ वाला जो है कौन सा सब फाइलम था, सीलियोफोरा। सीलियोफोरा, दिस इज लास्ट सब फाइलम और फाइलम प्रोटोजोआ।
ये जो सीलियोफोरा है इसे हमने एक ही क्लास में क्लासिफाई किया है, वो है इसका वन क्लास ओनली, सीलियाटा। एक क्लास है, इस एक क्लास को हमने फर्दर 4 सब क्लासेस में क्लासिफाई किया है। पहली हो जाएगी आपकी होलोट्राइका, सेकेंड हो जाएगी पेरीट्राइका, थर्ड हो जाएगी सक्टोरिया, एंड द लास्ट वन इज स्पाइरोट्राइकिया। क्लियर? 4 क्लास सब क्लासेस हैं। होलोट्राइका जो है इसे फिर से हमने 6 ऑर्डर में क्लासिफाई किया है। कौन कौन से ऑर्डर है देखिए, जिम्नोस्टोमैटिडा, सेकेंड इज ट्राइकोस्टोमैटिडा, थर्ड इज कोनोट्राइका, एपोस्टोमैटिडा, फोर्थ, फिफ्थ इज एस्ट्रोमैटिडा, एंड लास्ट वन इज हाइमेनोस्टोमैटिडा। हाइमेनोस्टोमैटिडा। पेरीट्राइका को एक ही ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है, वन ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर इज पेरीट्राइकिडा, पेरीट्राइकिडा। इसी तरह से जो सक्टोरिया है उसका भी सिंगल ऑर्डर है, सक्टोरिडिया, सक्टोरिडा, एंड स्पाइरोट्राइका जो है उसे 3 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है। वन इज हेट्रोट्राइकिडा, सेकेंड इज ओलिगोट्राइकिडा, एंड थर्ड वन इज हाइपोट्राइकिडा। ओके, तो जो हमारा लास्ट वाला सब फाइलम है, फोर्थ, विच इज सीलियोफोरा, इसे एक क्लास में डिवाइड किया गया है, सीलिएटा। सीलिएटा क्लास जो है वो 4 सब क्लासेस में क्लासिफाई की गई है, होलोट्राइका, पेरीट्राइका, सक्टोरिया एंड स्पाइरोट्राइका। जो आपका होलोट्राइका सब क्लास है उसे फिर से 6 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है, जिम्नोस्टोमैटिडा, टेरिकोस्टोमैटिडा, फिर हो जाएगा थर्ड वाला जो है वो है कोनोट्राइकिडा, एपोस्टोमैटिडा, एस्ट्रोमैटिडा एंड हाइमेनोस्टोमैटिडा। 6 ऑर्डर्स हैं। जो सब क्लास सेकंड है पेरीट्राइका, उसे एक सिंगल ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है, पेरीट्राइकिडा। सब क्लास थर्ड जो है सक्टोरिया, उसे भी एक सिंगल ऑर्डर में क्लासिफाई किया है, वो है सक्टोरिडिया। और फोर्थ सब क्लास जो है स्पाइरोट्राइकिडा, उसे 3 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है, हेटेरोट्राइकिडा, ओलिगोट्राइकिडा एंड हाइपोट्राइकिडा। तो इस तरह से फाइलम प्रोटोजुआ का जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है। 4 सब फाइलम है, 4 सब फाइलम को फर्दर सब क्लासेस में सब क्लासेस को फर्दर ऑर्डर में क्लासिफाई जो है वो किया गया है। इसे आप पढ़िए, समझिए, कुछ समझ में नहीं आता है तो ग्रुप में डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।